गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, और उस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हमारा जो टॉपिक है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक थ्योरी है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करती है कि कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग फिनोमेना टेक्स प्लेस करता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स समझ लें। इससे पहले रीड आउट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि जैसे हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो ज्यादातर, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, K2ZnOH4। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा K4FeCN6। इसी तरह से हमने पढ़ा K3FeCN6। ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा कोबाल्ट H2O6Cl3। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा निकल NH3 6 टाइम्स और Cl3। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है जो हम लोग रीड आउट करते हैं। ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक चीज कॉमन है, जनरल एक चीज कॉमन है, वो है कि लगभग सभी के अंदर जो मेटल है, ये जो मेटल है, ये मेटल जो पाया जाता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से पाया जाता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है। जनरली हमें डी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल मिलेगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसके पास नेचुरली डी ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है डी जेड स्क्वायर। दैट इज, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमारे पास जो डी एक्स वाई होगा ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, यानी कि एक्सिस के बीच में होते हैं ये ऑर्बिटल्स। जैसे वाई जेड की अगर मैं बात करूं तो ये वाई है, ये जेड है। सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास वाई जेड होता है, ये एक्सिस के बीच में होते हैं। इसी तरह से बात करूं मैं ZX की, तो ZX भी हमारे पास कुछ इसी तरह से होता है, ये एक्सिस के बीच में होते हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि जो एक्सिस पे नहीं होते। इसी तरह से हमारे पास जो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ऑर्बिटल है, ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये एक्सियल होते हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो जैसे ये एक्सिस के ऊपर है तो इसको हम एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। दिस इज डी जेड स्क्वायर, ये सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर होता है, और विद इसके अंदर 2 लूप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं जो नॉन एक्सियल और एक्सियल को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नॉन एक्सियल होते हैं और 2 एक्सियल होते हैं, डी ऑर्बिटल्स। शुरू में क्या होता है, इन ऑर्बिटल्स की जब तक कोई भी लिगेंड, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता मेटल के साथ, तब इनकी सबकी एनर्जी एक जैसी रहती है, सिमिलर एनर्जी रहती है। और इस वजह से इन ऑर्बिटल्स को हम एक नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो दीज आर नोन एज डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है। इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ये जो 5 ऑर्बिटल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है, और इस एनर्जी को हम डीजनरेट, दैट्स व्हाई हम इन ऑर्बिटल्स को डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है जब तक इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। तो सभी डी ऑर्बिटल्स के बारे में है ये कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, और सभी डी ऑर्बिटल्स हमारे पास डीजनरेट होते हैं अनलेस एंड अनटिल उन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। थोड़ा सा रीड करते हैं। हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द बॉन्डिंग बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहली बात, इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस, लिगेंड्स को हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ अनायंस और डायपोल, इन केस ऑफ न्यूट्रल डायपोल्स, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जनरली ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे पास ये एक्सप्लेन करता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग है सेंट्रल मेटल एटम आयन की और लिगेंड की, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जो 5d ऑर्बिटल्स हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम आयन के, उनकी एनर्जी सेम रहती है, जैसा अभी मैंने बताया, दैट इज वो क्या रहते हैं, डीजनरेट रहते हैं। हाउएवर
जब इन कॉम्प्लेक्स के अंदर ड्यू टू एसिमेट्रिकल नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड, यानी कि जब इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है, तो जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नो मोर डीजनरेट, वो अब डीजनरेट नहीं रहते, एंड दे स्प्लिट अप इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट अप हो जाते हैं। और द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। तो ये हमने इंपॉर्टेंटली पॉइंट याद रखना है। देखो हमारे पास पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी एनर्जी सेम रहती है, डीजनरेट होते हैं, पर जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसी नेगेटिव फील्ड ऑफ लिगेंड के अंडर आते हैं, तो वो डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजनरेट नहीं रहते और दो सेट के अंदर वो टूट जाते हैं, और इसी स्प्लिटिंग को हम डिफाइन करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के फिनोमिना से। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 6। तो जब लिगेंड्स हमारे पास 6 होते हैं तो आपने याद रखना है इसको कुछ इस तरह से। देखो हमारे पास जब भी कोई लिगेंड, हमारे पास 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहली बात हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, यानी कि इनकी एनर्जी जो थी वो सिमिलर थी। जैसे ही लिगेंड ने इनको अप्रोच किया तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, डीजनरेट ही रहती है अभी, पर अभी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है एनर्जी डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स की। और फिर क्या होता है, इनकी एनर्जी के, इनकी जो स्प्लिटिंग हो जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है? स्प्लिटिंग का पैटर्न ये है कि दो ऑर्बिटल जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी जो एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी का एनर्जी कर्व है बेसिकली, तो एनर्जी है थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, और जो हमारे पास डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे ये हम एनर्जी का पॉइंट है हमारा, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसको हम डेल्टा ओ बोलते हैं। This is known as, this delta O is actually CFSC. This delta O is known as CFSE, that is crystal field splitting energy. This is known as crystal field splitting energy, और stabilization भी बोल देते हैं, splitting भी बोल देते हैं, stabilization energy। ये जो crystal field stabilization energy होती है ये डिपेंड करती है, it all depend upon ligand, और ligand की field strength के ऊपर डिपेंड करती है कि लिगेंड कैसा है। अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो उस केस में जो डेल्टा ओ है वो पी से ज्यादा होता है, पी इज पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ओ इज सीएफएससी, और उस केस में पेयरिंग डेफिनेटली अकर करती है, पेयरिंग अकर्स। और अगर कोई वीक लिगेंड होता है तो उस केस में जो डेल्टा ओ है वो पी से कम होता है, इस केस में जो पेयरिंग है दैट डज नॉट अकर, पेयरिंग डज नॉट अकर। ठीक है, इसके बारे में मैं और बता दूं आप लोगों को कि इस केस में हमारे पास ये जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, हमारे पास लोअर ऑर्बिटल्स होते हैं जो नॉन एक्सियल वाले होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स को हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स हैं, इन ये हायर ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और इन दोनों के जो बीच में जो गैप है इसको डेल्टा ओ बोलते हैं। इस बेरी सेंटर से जो अबव है गैप, उस गैप का जो वैल्यू है वो है 0.6 डेल्टा ओ, और जो बिलो वैल्यू है दैट इज 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है, दोनों एनर्जीज जो ऊपर और नीचे है दोनों एनर्जीज बराबर होती हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका डेल्टा ओ हमेशा ज्यादा होगा, डेल्टा ओ उसका हमेशा हायर होगा, और जो वीक फील्ड होगा उसका डेल्टा ओ हमेशा लोअर होगा। तो ये जो गैप है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर वो हमेशा ज्यादा होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर ये जो गैप है वो कम होगा। तो ये हमारे पास था पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट भी कर लें। दोबारा बता देता हूँ कि पहले ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, थोड़ी एनर्जी इंक्रीज की, उसके बाद ये स्प्लिटिंग हो जाती है एंड ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में। ये जो हम बात कर रहे हैं सारी ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट की है। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट का मतलब है कि लिगेंड्स हमारे पास टोटल जो प्रेजेंट है वो 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है।
ठीक है। मेटल के साथ टोटल 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट है। मेटल हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ऑर्बिटल पहले एनर्जी इंक्रीज करेगी, फिर स्प्लिट अप कर जाएगी दो सेट में, ईजी और टी2जी। टी2जी लोअर एनर्जी का सेट है, ईजी हायर एनर्जी का सेट है, दोनों के बीच में जो गैप है वो डेल्टा ओ है। ऊपर हमारे पास 0.6 डेल्टा ओ है, नीचे हमारे पास 0.4 डेल्टा ओ है। तो ये डेल्टा ओ CFSC है। लिगेंड के ऊपर ये डेल्टा ओ डिपेंड करता है। अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम है तो वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होगा। इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट, द dx square minus y square and dz square जो कि एक्सियल ऑर्बिटल है will experience more repulsion and will be raised in energy। तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं dx square minus y square और dz square उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, एंड dxy yz zx है उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, लोड इन एनर्जी। दस इन octahedral complex the degeneracy of 5d orbital is partially removed due to ligand metal electron repulsion to yield 3 orbitals of lower energy T2g set and 2 orbitals of higher energy that is EG set। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट, जो ये स्प्लिटिंग होती है, इस स्प्लिटिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ definite geometry is known as crystal field splitting, and the difference of energy is known as crystal field splitting energy और crystal field stabilization energy। इसको हम denote delta O से करते हैं। It is denoted by delta O where O subscript for stands for octahedral। इसका हमारे पास ये बेसिकली डायग्राम है जो इसको एक्सप्लेन करता है। ये डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, इनकी एनर्जी पहले इंक्रीज की, फिर बेरी सेंटर से ये 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास नीचे आ गए और 2 ऑर्बिटल ऊपर। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम T2g बोलेंगे और ऊपर वाले को EG बोलेंगे। और मैंने जैसे बताया डेल्टा ओ का, डेल्टा अगर P से ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, डेल्टा अगर P से कम होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा ओ का, जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है लिगेंड फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी अरेंजमेंट को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन अ सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे कौन सा लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, कौन सा लिगेंड कम स्प्लिटिंग करेगा, इसके बेसिस पे जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स की इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, जो कि आपके सामने है भी है। आई नेगेटिव सबसे वीक लिगेंड है, देन Br नेगेटिव, देन SCN नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव। दिस इज ऑक्सैलेटो आयन C2O4 2 नेगेटिव, H2O एक्वा आयन, NCS नेगेटिव, EDTA, देन NH3, EDTA, NH3 एंड देन हमारे पास Cn नेगेटिव एंड CO नेगेटिव। तो CO नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, ये सबसे ज्यादा डेल्टा ओ प्रोड्यूस करता है, सबसे मैक्सिमम डेल्टा ओ प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास डेल्टा ओ सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस करता है और इसकी जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स, और पिछले भी कई सालों से बोर्ड में इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये कलर को एक्सप्लेन करता है और कई सारे और भी फैक्टर्स को एक्सप्लेन करता है, डीडी ट्रांजिशन को ये एक्सप्लेन करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।